नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाएंगे। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत से लोग रहते थे। कुछ लोग इस शहर में रोजगार पाने की आशा में आए और वहीं बस गए। रोजगार मिलने के बाद अपना व बच्चों का पालन करते थे और भगवान में भी ध्यान लगाते थे। लेकिन मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक के बाद एक इच्छा बढ़ती रहती है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह गलत तरीके से धन कमाने की सोचता है और इसी कारण से वह ईश्वर को भी भूल जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अधीन होना शुरू हो जाता है। इस शहर में अर्चना और उसका पति रमेश रहते थे। अर्चना धार्मिक प्रवृत्ति की थी और जो उनके पास था उसी में खुश थी। उसका पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता था और जो भी वह कमाता था उसी दोनों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था। लेकिन बुरा वक्त आते हुए देर नहीं लगता। रमेश की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई और वह गलत रास्ते पर चलने लगा। रमेश को शराब, जुआ, रेस का शौक लग गया। वह पहले से जमा की हुई धनराशि को खत्म करने लगा। अर्चना घर के काम में ही लगी रहती थी, पति की सेवा करती थी, वह पूजा पाठ में लगी रहती थी। अब रमेश शराब पीकर अर्चना को मारता पीटता था। घर में खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। रमेश अर्चना को गालियां भी देता था। अर्चना को अपने पति के व्यवहार से बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हमेशा माँ लक्ष्मी से इस दुख को सहने की शक्ति मांगती थी। अर्चना की इस प्रकार की भक्ति से माँ लक्ष्मी का हृदय पिघल गया और उसी समय अर्चना को अपने कानों में आवाज आती हुई महसूस हुई कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है, उठकर द्वार खोलकर देख कौन आया है। अर्चना ने देखा, एक तेजस्वी ब्राह्मण अर्चना से बोले कि जय माँ लक्ष्मी। बोलो जय माँ लक्ष्मी, माँ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है और कुछ खाने की सामग्री, आटा, दाल व घी आपके घर में पहुँचाने के आदेश हुए हैं। अर्चना ने पूरी तरह सख्ती से कहा, जय माँ लक्ष्मी। ब्राह्मण बोले, बेटी मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। अगर तुम अपने घर की सुख शांति चाहती हो, वह गृहस्थी चलाने के लिए धन धान्य वह लक्ष्मी जी की कृपा चाहती हो, तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। इस व्रत को करने से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं, अभिलाषाएं पूरी होगी। अर्चना ने पुजारी जी से निवेदन करते हुए कहा, पुजारी जी मुझे इस व्रत को करने की विधि समझा दीजिए। मैं माँ की पूजा तो पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन इस व्रत की विधि मुझे आज तक नहीं मालूम है। तब पुजारी जी ने व्रत करने की विधि इस प्रकार बताई। माँ लक्ष्मी जी के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें धन धान्य, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। प्रातः शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध कपड़े पहने सुबह पूर्व दिशा की ओर शुद्ध आसन पर बैठे लकड़ी के पाटे पर श्री यंत्र व माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखे। माँ के सामने बैठकर जय माँ लक्ष्मी का ही उच्चारण करे और जितने व्रत करने हों करें, उनका संकल्प ले। पूरे दिन जय लक्ष्मी का मन ही मन उच्चारण करें और अपने मन में भावों को शुद्ध करें। सायंकाल के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध आसन पर बैठें। एक लकड़ी के पाटे या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र और माँ वैभव लक्ष्मी का चित्र रखें। एक पीतल या कांसे प्लेट या कटोरी रखें, उसमें कोई सोने या चांदी का आभूषण रखें। अगर आभूषण उपलब्ध न हो पाए तो रुपए का सिक्का रख लें। माँ लक्ष्मी और श्री यंत्र के चित्र पर शुद्ध जल की छींट, रोली, चावल और लाल कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करते हैं। धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाते हैं और देसी घी का दीपक जलाते हैं। पूजा के समय जय माँ वैभव लक्ष्मी का उच्चारण करना चाहिए। पूजन करने के बाद
5 बताशे का भोग लगाना चाहिए। अपनी सामर्थ्यानुसार फल तथा मिठाई का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद को उपस्थित भक्तों में बांट देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी के जितने व्रत का संकल्प लिया है उतने व्रत को करने के पश्चात उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन के लिए आखिरी शुक्रवार को प्रातः काल से उसी प्रकार पूजा करके सायंकाल को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए 21 या 31 कन्याओं को, सौभाग्यशाली स्त्रियों को शुद्ध प्रकार से भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद 21, 41 या 101 माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट में देनी चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की प्रतिमा भेंट करते समय सबके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए एवं कहना चाहिए कि माँ वैभव लक्ष्मी ने जैसे हमारी मनोकामनाएं पूरी की है वैसे ही इन सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसा कहकर वह पुजारी चले गए। अर्चना ने आटा दाल घर के अंदर रख दिया। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अर्चना मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी को मन ही मन रटने लगी। सायं को अर्चना पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी और पूरे विधि विधान से पूजन किया। रात में पति के आने पर अर्चना ने उन्हें प्रसाद खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। इससे अर्चना के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। अर्चना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को पुजारी के कहे अनुसार उद्यापन किया। 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भेंट की। फिर माँ के धान्य लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपके 21 वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया था वह मैंने पूरा किया है। हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। हे माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। इस तरह अर्चना ने श्रद्धा पूर्वक माँ लक्ष्मी व्रत किया और उसके पति का व्रत में ध्यान लग गया। अर्चना का पति सही रास्ते पर चल गया और पहले की तरह ही अपना कार्य करने लगा। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसका व्यवसाय अच्छा चल निकला। घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का ऐसा प्रभाव देखकर दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप अर्चना पर प्रसन्न हुई हैं उसी तरह आप सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति प्रदान करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी। तो आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।